हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन रिलेटेड होगा रिग्रेशन से। एंड जो भी हमारे चैनल पे पहले से जुड़े उनको पता होगा कि हमने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला चैप्टर था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड देन कोरिलेशन। इन तीनों ही चैप्टर्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, प्लस बहुत सारे एमसीक्यूज़। मतलब बेसिकली यहाँ हमने इतने सारे एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं कि अगर ये एमसीक्यूज़ आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आइदर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस की कवरेज हमने यहाँ की है। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करें हैं वो है रिग्रेशन। अगेन इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पे पहले हम डिस्कशन करेंगे, फिर जो एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे पहले थ्योरी बेस्ड करेंगे एंड देन न्यूमेरिकल बेस्ड। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन। अब देखो, इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि हमने कोरिलेशन में डिस्कस किया था, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आर आपको सिर्फ इतना बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है, आइदर पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन किस एक्सटेंट तक वो आपस में रिलेटेड है। क्लियर। एक और चीज़ हमें कोरिलेशन बताता है एक्स और वाई के बीच में, दैट इज बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरे वेरिएबल में इंक्रीज होगा या डिक्रीज। लाइक अगर एक वेरिएबल मूव हो रहा है अपवर्ड तो सेकेंड वेरिएबल किधर मूव होगा, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसके बारे में भी हमें कोरिलेशन बताता है। तो कोरिलेशन कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं बता सकता एक्स या वाई की, दैट इज दो जो वेरिएबल्स है उनके बीच की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। सिर्फ क्या बता सकता है, ओनली एक्सटेंट एंड डिग्री। तो सिंपली अगर हमसे आर की बात पूछे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में दो चीज़ें बताता है। पहला किस एक्सटेंट तक वो रिलेटेड है और दूसरा किस डिग्री का रिलेशन है, मतलब अगर एक अपवर्ड मूव कर रहा है तो सेकंड में किस तरह का मूवमेंट है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसके बारे में हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है। बट हमेशा याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कभी भी आपको किसी भी वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। क्लियर। और यहाँ हमने नोट्स में लिखा भी है कि द एनालिसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर बिटवीन टू वेरिएबल्स एग्जामिन्स द एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस एक्सटेंट का, किस डिग्री का रिलेशन है, ये तो हमें कोएफिशिएंट बताता है बट कभी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। बट अब अगर हम लोग बात करें रिग्रेशन एनालिसिस की, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे भी हम लोग दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, बट यहाँ हमेशा एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। दोनों में से कोई भी डिपेंडेंट हो सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ हमने मेंशन भी किया है कि वी कैन एस्टिमेट और प्रेडिक्ट the value of a variable given the value of another variable on the basis of functional relationship between them। अब ये फंक्शनल रिलेशनशिप का क्या इक्वेशन है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इसमें यही चीज़ बता रहा है कि दो वेरिएबल मान लेते हैं एक्स एंड वाई, तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम बहुत ही आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। This technique of estimating or predicting the unknown value of a dependent variable from the known value of an independent variable, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ये जो पूरा प्रोसेस हमने बताया कि दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड वेरिएबल, तो ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हम वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कोरिलेशन की हेल्प से आप कभी भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से आप हमेशा वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, आइदर एक्स की और वाई की। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखो, जो हम फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहे थे वही चीज हमने यहाँ मेंशन की है। पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट बता दें कि रिग्रेशन एनालिसिस में आप लोग दो चीज़ें देखोगे, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, कभी एक्स डिपेंडेंट होगा कभी वाई डिपेंडेंट होगा। अगर एक्स डिपेंड कर रहा है किस पे, वाई पे, तो इसको हम कहते हैं एक्स ऑन वाई। और अगर वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे तो इसको हम बोलेंगे वाई ऑन एक्स। नाम से भी समझ में आ रहा है, वाई ऑन एक्स मतलब वाई डिपेंड करेगा एक्स पे। अब सबसे पहले देखो एक्स ऑन वाई का क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है, ये देखो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई।
अब ये सबको पता है कि लाइन इक्वेशन क्या होता है, वही इक्वेशन देखो हमने बनाया यहाँ पे। ए बेसिकली क्या है, ओरिजिन, और बी क्या है, स्लोप। वैसे y और x का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्लियर, ये हो गया हमारा फंक्शनल रिलेशन, या कह सकते हो रिग्रेशन इक्वेशन। यहाँ देखो x क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, y की वैल्यू पे। वैसे यहाँ y डिपेंडेंट है x की वैल्यू पे, तो बहुत ही ईजिली अगर x की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, यही चीज़ हमने यहाँ मेंशन की है कि व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y and if y depends on x then we get a simple regression equation of y on x, और y on x का क्या regression equation होगा, y is equal to a plus bx। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ x, दैट इज अनदर वेरिएबल, और हम इसको कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। x की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दी होगी, दैट इज प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटर। a को हम इंटरसेप्ट कहते हैं, इसको इंटरसेप्ट के साथ साथ इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। एंड लास्ट इज b, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ मेंशन किए कि अगर a और b की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। अभी तक देखो सारे चैप्टर में, चाहे वो सेंट्रल टेंडेंसी हो, चाहे डिस्पर्शन हो, चाहे कोरिलेशन हो, हर जगह हमने देखा कि जो लाइन इक्वेशन बनता है उसमें a और b क्या है, बेसिकली दो कांस्टेंट्स होते हैं एंड देयर वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग नॉर्मल इक्वेशंस। अगर आपको a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी हम फाइंड आउट करके दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस। और ये नॉर्मल इक्वेशंस बेसिकली किस में बनेंगे, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में। इस पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो एक ही मेथड है कैलकुलेट करने के लिए, वो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और वहीं पे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन बना के a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है a और b आर ऑल्सो नोन एज रिग्रेशन पैरामीटर्स, इनको हम लोग रिग्रेशन पैरामीटर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, b is also known as the regression coefficient of y on x is also denoted by byx। एक पॉइंट हम यहाँ पे बता दें कि जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग r से डिनोट करते हैं, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को हम लोग b से डिनोट करते हैं। क्लियर, और ये b बेसिकली किसको डिनोट करा है, ये देख लो। यहाँ पे ये पॉइंट लर्न करना है कि ये b किसको डिनोट करा है, y on x को, दैट इज yx। जो डिपेंडेंट है वो पहले लिखाता है और जो इंडिपेंडेंट है वो बाद में लिखाता है। क्लियर, तो byx बेसिकली क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का कोएफिशिएंट क्या है, byx। सेम वैसे ही जब हम लोग रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करेंगे x और y के, तो इक्वेशन तो यही बनेगा, x इज इक्वल टू a प्लस by। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, x और y, दैट इज x डिपेंड है किस पे, y पे, तो ये b किसको डिनोट करेगा, bxy को। क्लियर, और bxy भी क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको मिलेगा, पहला bxy और दूसरा byx। यहाँ लिखे भी हैं कि b इज ऑल्सो नोन एज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x और y, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं bxy के फॉर्म पे। क्लियर, तो ओवरऑल जो आपको इंट्रोडक्शन से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा वो ये है कि अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो इसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल्स का ही रिलेशनशिप होता है, बट यहाँ हम एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यहाँ आपको एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन पता चलेगा। दूसरा, क्योंकि दो वेरिएबल है तो कभी x डिपेंड करेगा y पे और कभी y डिपेंड करेगा x। जब x डिपेंड करेगा y पे तो यहाँ हमारे पास जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है bxy और y on x में byx। बस हमेशा याद रखना कि पहले डिपेंडेंट लेते हैं फिर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, the best average value of one variable associated with the given value of the other variable may also be estimated or predicted by means of an equation, and the equation is known as regression equation। सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि अगर x डिपेंडेंट है y पे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, और यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से हम ये वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। और रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a प्लस by और y इज इक्वल टू a प्लस bx। यहाँ यही पॉइंट मेंशन किया है ना कि द बेस्ट एवरेज वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, मतलब चाहे x अगर x डिपेंडेंट है या y अगर y डिपेंडेंट है, तो इसकी हम बेस्ट एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं किससे,
with a given value of the other variable may also be estimated or predicted by means of an equation. इस इक्वेशन की हेल्प से हम वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं और बाकी इस टॉपिक पे, इस इक्वेशन पे हम डिटेल डिस्कशन आगे की क्लासेस में करेंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू रिग्रेशन, और इसमें आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट याद ही रखना है कि कब x डिपेंड कर रहा है y पे, कि जब x डिपेंड कर रहा है y पे तो क्या इक्वेशन होगा, और जब y डिपेंड कर रहा है x पे तो क्या इक्वेशन होगा। एंड सिंपली अगर रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ हम एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमेशा दी रहेगी और आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का कैलकुलेशन करना होगा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसी तरीके से हम पूरा रिग्रेशन चैप्टर टॉपिक वाइज कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके बहुत सारे एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे। अगर आपको आज के किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।